अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आने वाला महीना रमज़ान का है। ये शाबान का महीना चल रहा है और इस्लामिक वीडियोस जो होते हैं, इस्लामिक सवाल जवाब के वीडियोस, वो हम इन नेक महीनों में लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ बहुत कम उम्र के, जिनकी उम्र सिर्फ लगभग 11 साल है, और इनका नाम है तौफ़ीक साहब। तो तौफ़ीक साहब हमारे साथ हैं, तो आज इनसे कुछ सुनेंगे भी। उससे पहले ज़रा कुछ सवाल जवाब का सिलसिला कर लेते हैं। क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ते हैं? हिफ्ज़ पढ़ते हैं या हिफ्ज़ पढ़ते हैं? हिफ्ज़ पढ़ते हैं। कुरान को हिफ्ज़ करते हैं? जी। कितने पारा हाफिज़ हो गए? 9 पारा। 9 पारा। 11 साल की उम्र में 9 पारा इन्होंने याद कर लिया है। आप समझ सकते हैं कि एक पारा अगर पढ़ने आप जाते हैं तो एक पारा ख़त्म करते-करते बहुत लोगों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन इतने कम उम्र में इन्होंने 11 पारा कुरान याद कर लिया है। क्यों? याद कर लिया ना? जी। तो अगर उसमें से कुछ सवाल पूछा जाए पारों में से, तो बता देंगे जवाब? जी, बता देंगे। बता देंगे? जी। अच्छा ठीक है, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। मैं सूरह पूछूँगा, आपको बताना है ये किस पारे में है, ठीक है? सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजऊन, किस पारे में? पहला पारा में। माशाअल्लाह, पहले पारे में। और सूरह बकरा के अंदर ये आयत है कि जब लगातार उन्हें दावत दी जा रही थी इस्लाम में, और वो सुनते थे और जवाब नहीं देते थे, तो इसी पर ईमान नहीं लाते थे, तो इसी पर कुरान में कहा गया है कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजऊन, कि यानी गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, वो पलटने वाले नहीं हैं। जी। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कुरान अल्लाह ने नाजिल किया, जी। ज़मीन पर आया कुरान, और मैं आपका बारहा तकरीर भी सुना हूँ, तो उसमें मैं पूछ रहा हूँ कि कुरान को अल्लाह ताला ने दिन में नाजिल किया। दिन का मतलब दिन तो इस्लाम हो गया, लेकिन ये जो सूरज निकलता है तो दिन हो जाता है, और जब हम सोते हैं तो सूरज डूबने के बाद तो रात हो जाता है। तो सवाल आपसे ये है कि कुरान दिन में नाजिल हुआ या रात में? कुरान लैलतुल कद्र में नाजिल हुआ है, रात को। माशाअल्लाह, लैलतुल कद्र में, यानी रात में। रात में। देखिए अल्लाह ताला कुरान में इरशाद भी फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक मैंने इसको कद्र की रातों में नाजिल किया, कुरान को। तो बहुत शानदार, देखिए कितने हाजिर जवाब हैं। अब मैं चाहूँगा कि ज़रा कुछ सुना जाए, और ताकि दिल खुश हो। तो हम लोगों ने बाद सवाल जवाब का सिलसिला चूँकि कुरान पे ही शुरू किया था, तो मैं चाहूँगा कि कुरान पर एक बेहतरीन नात शरीफ जो आपको याद हो, वो ज़रा सुना दीजिए। कुरान मुक़द्दस को जो दिल में बसाएंगे, कुरान मुक़द्दस को जो दिल में बसाएंगे, फिरदौस बरी में वो हंसते हुए जाएंगे। कुरान की बरकत से महफूज बदन होगा, कुरान की बरकत से महफूज बदन होगा, कब्रों ही में जन्नत का वो लुत्फ उठाएंगे, कब्रों ही में जन्नत का वो लुत्फ उठाएंगे। महशर की तमाज़त का कुछ खौफ नहीं होगा, महशर की तमाज़त का कुछ खौफ नहीं होगा, महबूब में खुदा
रबता जो पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये तौफीक साहब थे और कितनी बेहतरीन आवाज़ है और उतने ही अच्छे। बड़ा होकर क्या बनेंगे? हाफिज कुरान। हाफिज़ कुरान तो हिफ्ज़ 11 पारा कर ही चुके हैं और आगे तो आने वाले सालों में मुझे लग रहा है कि हाफिज़ कुरान बन जाएंगे। इंशाअल्लाह उसके बाद उसका मुफ्ती कारी बना जाएगा। मुफ्ती कारी बना जाएगा और साथ में इंग्लिश और हिंदी इन सब की भी तालीम होती है, हाँ होगा पढ़ाई हो रही है, जी। पढ़ाया जाता है ना साथ में। तो चलिए हाफिज़ कुरान बने, मुफ्ती बने और उसके बाद से और भी परीक्षाएं क्रैक करके और ये आने वाले दिनों में बड़े से बड़े ओहदे पर जाएं और बहुत ही शानदार इनकी जहनियत भी है और काफ़ी अच्छा इन्होंने सुनाया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर करिए। खुदा हाफिज़।